114 चक्रों की बात करें तो चक्र शब्द का अर्थ है पहिया, लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है शरीर की नाड़ियों या ऊर्जा मार्गों का मिलन बिंदु। ये मार्ग हमेशा त्रिकोण के आकार में मिलते हैं। पहिए का मतलब है गोल। निश्चित रूप से त्रिकोण आकार वाले पहिए ज्यादा जैज़ी दिखेंगे, है ना? क्या वो अच्छे दिखेंगे? वो हमेशा त्रिकोण के आकार में मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें चक्र कहते हैं क्योंकि जब हम उन्हें किसी में देखते हैं तो वो गोलाकार ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि वो एक विशेष आयाम की ऊर्जा फैलाते हैं। क्योंकि वे फैलाते हैं और हर फैलाव हमेशा गोल आकार में होता है। आप एक झील में त्रिकोण पत्थर फेंकें, फिर भी लहरें गोलाकार होती हैं, है ना? इसी तरह से ये एक त्रिकोण है, पर जब हम इसे देखते हैं तो ये गोल होता है। और एक और चीज है कि ये एक आयाम से दूसरे तक गति दर्शाता है। हम कहते हैं कि ये एक चक्र है क्योंकि ये आपको उस पार ले जाता है। तो प्रणाली में 114 चक्र हैं। मुख्य चक्र, और भी चक्र हैं। मुख्य चक्र जिन पर काम किया जा सकता है वो 114 हैं। इन 114 में से 2 भौतिक शरीर के बाहर होते हैं, 112 शरीर में होते हैं। इन 112 में से 4 के बारे में ज्यादा कुछ नहीं करना होता। यानी अगर आप बाकी के चक्रों पर काम करें तो ये अपने आप जागरूक हो जाएंगे। इन पर काम करने के लिए प्रणाली की जरूरत नहीं। तो 108 वो चीजें जिन पर असल में काम किया जा सकता है। तो ध्यान के 114 सिस्टम हैं। आदि योगी ने 112 अलग अलग तरीके सिखाए आत्मज्ञान पाने के। तो जब वो 7 सप्त ऋषियों के साथ बैठे, वो बता रहे थे कि इंसानी मशीन काम कैसे करती है। और इन 114 में से 112 के बारे में उन्होंने बताया। 112 तरीके अपनी परम प्रकृति को पाने के। पार्वती, उनकी पत्नी, जो इस शिक्षण को देख रही थी, वो पहले ही आत्मज्ञान पा चुकी थी, पर अब वो देख रही थी, बस कार्यक्रम में बैठी थी। तो वो इसे देख रही थी और वो बोली कि और ज्यादा क्यों नहीं हो सकते, सिर्फ 112 क्यों हैं, और ज्यादा तरीके होने चाहिए। शिव पूरी तरह से अपने काम पर केंद्रित थे। जब पार्वती ने ये बोला तो उन्होंने बस नकार दिया। वो बोले और कोई तरीका नहीं है, बस 112 हैं। वो चिढ़ गए कि इन 7 लोगों के सामने शिव ने उन्हें इस तरह से नकार दिया। तो वो बोली और ज्यादा तरीके होने चाहिए, शायद आप नहीं जानते। वो बोले बस 112 हैं, ये अशिष्टता है, आप जाइए। तो वो बोली मैं और तरीके खोजूंगी, और चली गई। वो पहाड़ों में चली गई और बहुत प्रचंड तपस्या की। और कई सालों के काम के बाद वो वापस आई। शिव तब भी योग के अलग अलग आयामों के बारे में बात कर रहे थे। वो आई और उनकी पत्नी होने के नाते इतने समय के बाद आने पर वो आकर उनके पास बैठ सकती थी, लेकिन वो एक सीढ़ी नीचे बैठी, ये दर्शाने के लिए कि वो असफल हो गई। तो ये उन दोनों के बीच की भाषा है। वो नहीं चाहती कि सप्त ऋषियों को पता चले कि वो असफल हो गई हैं, लेकिन वो उन्हें बताना चाहती हैं कि वो असफल हो गई हैं। तो वो आकर एक सीढ़ी नीचे बैठी। तो ये कहानी अलग अलग आयामों में जाती है कि उन्होंने खुद को कैसे शामिल किया। उनका इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति के रूप में होता है जो संदेह खड़ा करती है। शिव इतनी जबरदस्त शक्ति से आगे बढ़ रहे हैं कि ये 7 लोग पूरी तरह से विस्मित हैं। तो वो वहां एक ऐसी इंसान है जो शिक्षा पाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, जो संदेह उठाता रहता है। क्योंकि जब कल किसी और को ये सिखाया जाएगा तो हर कोई शायद उतना प्रतिबद्ध, उतना केंद्रीय, उतना ग्रहणशील ना हो जितना कि ये 7 लोग थे। तो स्वाभाविक रूप से उनमें संदेह उठेंगे। तो वो ये संदेह उठाने लगी जो आमतौर पर लोग उठाते हैं। तो ये 108 वो चीजें हैं जिसके साथ आप काम कर सकते हैं। बाकी के 4 बस खिल उठते हैं, वो बोनस है। अगर आप 108 के साथ अच्छे से काम करते हैं तो बाकी के 4 खुद हो जाएंगे।
ये इनाम की तरह हैं। बाकी के 2 वैसे भी हो जाएंगे। अगर ये 112 हो जाएंगे तो बाकी के 2 खुद ही खिल जाएंगे। ये शरीर के भौतिक ढांचे के भीतर नहीं है। तो ये 108 वो संख्या है जिसने इस प्रणाली में इसीलिए अभिव्यक्ति पाई है क्योंकि 108 एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है या एक महत्वपूर्ण संख्या है सौर्य मंडल की रचना में। सूर्य और धरती के बीच की दूरी सूर्य के व्यास की 108 गुना है। चांद और धरती के बीच की दूरी चांद के व्यास की 108 गुना है। The distance between the moon and the planet and the distance between the sun and the planet is 108 times over. Like this. कई रूपों में आप देखेंगे कि 108 अनुपात है सौर्य मंडल की रचना में। यही वजह है, वरना शायद हमारे अंदर 160 होते। मान लीजिए अगर हम मंगल पर पैदा हुए होते, शायद हमारे अंदर 160 होते, या जो भी आपको पुरुषों को जांचना चाहिए। हठ योग की महत्वपूर्ण चीज है लगातार ये स्वीकार करना कि इस शरीर ने ये रूप लिया है और ये शरीर इस तरह की अभिव्यक्ति बना है। इसका मुख्य कारण है कि कुम्हार की चाक इस तरह है क्योंकि सौर्य मंडल ऐसा है, इसीलिए ये अभिव्यक्ति है। तो आदि योगी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि अगर इंसानी शरीर को और विकसित होना है तो कुछ बड़े या प्रचंड बदलाव होने होंगे सौर्य मंडल की बनावट में। सिर्फ तब इंसानी शरीर का ढांचा बदलेगा क्योंकि ये पूरा विकसित हो गया है भौतिक ढांचे के स्तर पर। तो सौंपने की प्रक्रिया आसानी से हो सकती है अगर ये पूरा खुल गया। अगर सभी 112 सक्रिय हों तो ट्रांसमिशन आसान होता है। आप चाहते हैं कि कहीं कुछ हो, आपको वहां जाना नहीं पड़ता, आप यहां बैठकर वो कर सकते हैं। एक सामान्य जीवन जीने के लिए, एक पूरा भौतिक जीवन जीने के लिए आपको सिर्फ 21 चक्रों की जरूरत होती है। आपके शरीर के 21 चक्र अच्छे से काम कर रहे हों तो कोई नहीं सोचेगा कि आप में कोई कमी है। आप एक पूरे इंसान होंगे। बाकी की चीजें किस बारे में है? बाकी की चीजें अगर खुल जाएं तो ये बोध के कई स्तर खोल देती है। वो बोध के ऐसे आयाम खोल देती है कि अचानक लोग कहेंगे कि ये जादुई है या रहस्यमयी है, सिर्फ इसलिए कि बोध का अलग आयाम खुल गया। अगर आप 63 चक्र सक्रिय कर लें तो आप काफी शक्तिशाली तरीके से ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये प्रतीक है तमिल संस्कृति का जो 63 नयनमार पर आधारित है। वो उन्हें 63 संत कहते हैं जिन्होंने तमिल संस्कृति को बड़े रूप में रूपांतरित किया। वो हर किसी के जीवन में अध्यात्म ले आए। एक चीज है कि 63 लोग, हो सकता है ज्यादा लोग रहे हों, लेकिन प्रतीक बनाने के लिए उन्होंने वो लोग छोड़ दिए और सिर्फ 63 बताए। आप किसी भी मंदिर में जाएं, आपको छोटी छोटी मूर्तियां मिलेंगी, 63 मूर्तियां, क्योंकि अगर आप में 63 चक्र सक्रिय हैं तो हम कहते हैं कि आप एक संत हैं, आप बनने लगे हैं, शुरुआती संत हैं। अगर आप में 84 सक्रिय हैं तो आपने कई सीमाएं पार कर ली हैं जो आमतौर पर लोग सोचते हैं कि अति मानवीय हैं। अगर आप 108 तक पहुंच जाएं, इसका मतलब है कि आप पूरे वहां तक पहुंच गए। 114 या पूरे सक्रिय होने का मतलब है आप और वो एक हो गए हैं।